बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम की एक और वीडियो के साथ मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको आज की ट्रेड के हवाले से किए जाने वाले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में गाइड करेंगे। तो चलते हैं अपनी ट्रेड की तरफ। आज ट्रेडिंग के हवाले से मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं थी। अगर आपको याद हो, हमने कल जो ट्रेड्स की थी उसमें पहली ट्रेड बाई की ट्रेड थी, जो कि हमारी इस कैंडल पे स्टार्ट हुई थी और इसी कैंडल पे कंप्लीट हो गई थी। उसको हमने टेक प्रॉफिट को हिट किए बगैर बंद कर दिया था। अपना प्रॉफिट हमने हासिल किया, लेकिन टेक प्रॉफिट हिट होने का इंतज़ार नहीं किया। उसके बाद दूसरी ट्रेड हमारी तकरीबन इस कैंडल पे स्टार्ट हुई थी, जो कि अपना टेक प्रॉफिट ईजीली हिट करके गई थी। लेकिन कल की इस सारी मूवमेंट के बाद मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ गई और कल मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने में नज़र आई। एक चीज़ याद रखें कि मार्केट में जब भी बहुत ज़्यादा हलचल हो तो उसके बाद मार्केट अपने आप को थोड़ी देर के लिए रेंज बाउंड कर लेती है। ये रेंज बाउंड पीरियड चंद घंटों से लेके एक दिन या उससे ज़्यादा तक का भी हो सकता है। और इसीलिए आज सुबह जब हम ट्रेडिंग के लिए बैठे थे तो बजाय ट्रेड स्टार्ट करने के हमने मार्केट के अंदर मौजूद कंडीशंस को भांपने की कोशिश की और हमने ट्रेंड लाइंस की मदद से मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने की कोशिश की। हमने दो ट्रेंड लाइंस लगाई। एक ट्रेंड लाइन जो कि आपको ये नीचे से नज़र आ रही है और दूसरी ट्रेंड लाइन जो कि आपको एक ऊपर से नज़र आ रही है। और अगर आप देखें तो ये दोनों ट्रेंड लाइंस मिलकर एक ट्राइंगल बना रही हैं। ये असेंडिंग ट्राइंगल है। असेंडिंग ट्राइंगल के जवाब में ज़्यादातर मार्केट के बुलिश हो जाने का इम्कान होता है, लेकिन असूल ये है कि मार्केट को इन दोनों ही ट्रेंड लाइंस में से किसी एक ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे की तरफ निकलना ज़रूरी है। मार्केट के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन अगर आज की आप ख़बरें देखें तो शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे मार्केट के अंदर डॉलर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें थी, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हुई जब वो ख़बरें रिलीज़ हुई। ख़बर आने से थोड़ी देर पहले मार्केट ने, क्रूड ऑयल की मार्केट ने इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे आना शुरू कर दिया। जैसे ही मार्केट नीचे आना शुरू हुई, ट्रेंड लाइन क्रॉस हो गई, तो ये इस चीज़ की एक अलामत थी कि मार्केट ने बजाय बुलिश होने के बेरिश होने को तरजीह दी है। लेकिन इसके बेरिश हो जाने, सिर्फ ट्रेंड लाइन क्रॉस कर देने से इसके बेरिश हो जाने की कंफर्मेशन लेना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं थी। हमारे पास इस एरिया का सपोर्ट लेवल तकरीबन यहाँ पे मौजूद था। हमने वेट किया कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया तो हमने अपनी ट्रेड 48.90 पे स्टार्ट कर दी। इस ट्रेड का टेक प्रॉफिट 48.40 यानी 48.40 था, जो कि तकरीबन यहाँ पे बनता है। और टेक्निकली अगर इस ट्रेड के स्टॉप लॉस की बात करें तो वो हमारा ये बनता है, जो कि इत्तेफाक से 49.40 था, जो कि 50 पिप्स ही बनता है। हमारा टेक प्रॉफिट भी इस ट्रेड पे 50 पिप्स ही था और स्टॉप लॉस भी इस ट्रेड पे हमारा 50 पिप्स ही बनता है। अगर आप गौर करें तो मार्केट में हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों कैंडल्स डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर रही हैं और यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से इस ट्रायंगल को ब्रेक होना ज़रूरी था, क्योंकि डबल टॉप एक बेरिश सिग्नल है। डबल टॉप के जवाब में मार्केट के नीचे जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने अपनी ट्रेड स्टार्ट की और ये ट्रेड तकरीबन 2 से 3 घंटों के अंदर अपने टेक प्रॉफिट को हिट कर गई। इस ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े टेक्निकल एनालिसिस में जाने की बजाय हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर ही फोकस किए रखा कि मार्केट जैसे ही इन ट्रेंड लाइन में से किसी एक ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को क्लियर करती है, तो उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड स्टार्ट करके अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश भी करते हैं। उम्मीद है आज की इस बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए आपको ट्रेंड लाइन और ट्रायंगल्स के हवाले से कुछ मुफीद मालूमात ज़रूर मिली होंगी।
انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو کے حوالے سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں ڈاکٹر ضیاء الحسن آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.